ज्योतिर्मय जगदीशे तेजों में अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकुत हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। तो श्री स्वामी जी महाराज का कहना है, साधक को विश्वास करना चाहिए अपने इष्ट पर, अपने परमेश्वर पर, तो प्राप्ति होती है। तो महाराज कहते हैं अगर अपने इष्ट अपने परमेश्वर से नहीं मिला तो कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कितना लाख यत्न कर ले, कहे कि मैं कहीं कहीं से ले लूँगा, मुश्किल है। जिसको अपने माँ बाप से नहीं मिला तो उसको कहाँ से मिलने वाला है, कहीं से नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ये विश्वास जगाना है कि मालिक परमेश्वर मेरी मनोरथ मेरी कामना को स्वीकार करेगा और अपनी कृपा अपनी रहमत करेगा। तो महाराज का कहना है सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग जीवन में पलटी लेकर के आता है, परिवर्तन लेकर के आता है। इसी प्रकार ये कीर्तन है, संगीत है, सुप्त चेतना को जगा देता है। बहुत बार देखते हैं जब कीर्तन होता है, जब गीत सुनते हैं, मन में एक तरंग पैदा होती है, चेतना जागृत होती है और मन रोमांचित हो जाता है। नारद जी जा रहे थे वीणा बजाते हुए, आगे रत्नाकर जी ने जब वीणा सुनी मन रोमांचित हो गया, उन्होंने रोक लिया। रत्नाकर जी ने रोका, नारद जी रुक गए। उन्होंने फिर कहा वही वीणा सुनाओ मेरे को। तो वीणा सुनाई गई और उनसे मन उनका ऐसा परिवर्तन आया, एक महान संत बने और परमेश्वर का देव द्वार से उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि रामायण जी उनके हाथों से लिखवाई गए। तो इसलिए महाराज ने कहा है रत्नाकर जी तप से संसार के आदि कवि हुए तथा उन्होंने रामायण जी जैसे महान ग्रंथ की रचना की। नारद जी जब उनके पास पहुंचे, जी कहने का भाव है, महाराज ने कहा है कि सत्संग में जब जाओ बहुत ध्यान से एकाग्रता के साथ गीत का संगीत का आनंद लेना है, मन को लगाना है, मन को टिकाना है। मन जब टिकेगा, मन लगेगा, अंदर से प्रेरणा जागृत होती है, जागृति पैदा होती है कुछ बनने की, कुछ करने की। ये कहाँ जाकर के जागृति पैदा होती है? जो सत्संग में जाकर के पैदा होती है। इस पर महाराज कहते हैं सत्संग किसको कहते हैं? अच्छे व्यक्तियों का संग अच्छा बनाता है। अच्छे व्यक्ति जहाँ बैठा करें उसी को सत्संग कहते हैं। जहाँ अच्छे व्यक्तियों का बैठना है उसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग मनुष्य के जीवन को उज्जवल बना देता है, इसमें सारा सार भर देता है। सत्संग से कठोर कुकर्मी और पातकी मनुष्य का भी कल्याण हो जाया करता है। इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए अगर परिवर्तन चाहते हैं, अगर अच्छाई की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए सत्संग सुलभ भी है, महाराज कहते हैं ये दुर्लभ भी है। सत्संग कोई कहेगा, हर आदमी कहेगा मेरे को सत्संग मिल जाएगा, ये देव द्वार से कृपा से मिलता है। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। तो महाराज ने समझाया, कहा है कि सत्संग में जाकर के व्यक्ति को ये समझ आती है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। एक बार सर्वोत्तम है कि राम आराधन करते समय समझे कि मैं राम के समीप बैठा हूँ। जहाँ गीता का पाठ हो वहाँ समझे कि स्वयं श्री भगवान जी मेरे महाराज विराजमान हैं और वही मेरे को ज्ञान दे रहे हैं, मेरे को उपदेश दे रहे हैं। जब भी संतों का उपदेशों का मनन चिंतन करो, अध्ययन करो, ये समझना है कि मेरा प्रश्न
और वह मेरे प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, मेरे मन के रोगों को वह दूर कर रहे हैं। साधु को परमात्मा के साथ संग में आत्मनिर्भर होना चाहिए, इससे वह मांगने वाला नहीं रहता है। यदि राम दरबार से ना मिला तो कानी कौड़ी भी किसी स्थान से मिलने वाली नहीं है, ये निश्चित बात है। ये भावना भक्त में आई तो सत्संग कितना अच्छा है। सत्संग में मन में उमंग पैदा होती है और विश्वास पैदा होता है। तो इसलिए हमारे ने कहा है, सत्संग वही हुआ करते हैं जहाँ अच्छे पुरुष और अच्छी स्त्रियाँ हों। सत्संग वही होते हैं जहाँ भगवान की अपनी कृपा हो। लौकिक बातों के लिए बहुत स्थान बने हैं, माया को कोई अंत नहीं है। माया के जंजाल में मनुष्य हमेशा फंसा रहता है, माया के जंजाल में हमेशा फंसता है, बंधन में आता है। इसलिए उसे अपने अध्यात्मवाद के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए। माया बलवती है, माया अपनी ओर खींचेगी, मगर अपना भविष्य अगर देखना है, अपने लिए कुछ काम करना है, अपने लिए कुछ बनाना है, तो उसके लिए सत्संग अति आवश्यक है। सत्संग में जाकर के जहाँ धर्म की चर्चा हो, सत्य का निरूपण हो, वही सभाएं सत्संग कहलाती हैं। सत्संग अपनी शोभा आप होते हैं। सत्संग संतों की कृपा से होते हैं और संत लोग ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। संतों की संगति करनी चाहिए। संत ईश्वर की कृपा से मिलते हैं, बिना कृपा के संत नहीं मिलते हैं। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना, ये पुण्य कर्मों का फल होता है। लोग सिनेमा में जाते हैं, चंचल गाने सुनते हैं, फिल्म पर लाखों रुपया खर्च होता है, लौकिक चीज़ों को देखकर प्रसन्न होते हैं, हृदय में उनके लिए आकर्षण रखते हैं। यदि यही चंचलपन सत्संग के लिए आ जाए तो फिर संसार में शांति आ जाए। तो इसलिए मन को लगाना है सत्संग में। वह लौकिक चीज़ें, माया जो है दुख की ओर ले जाती है, सत्संग सुख की ओर ले जाता है। तो सुख की ही हमें चाहना है। तो सत्संग से सुधार होता है, जीवन बदलता है। हमारे कहते हैं, हमारे का कहना है, चोर अपराधी को 12 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाए, ये समझ कर कि यह चोरी का स्वभाव शारीरिक दंड मिलने से छोड़ देवेगा, ये भूल है। अपितु वह 12 वर्ष बाद भी चोर ही जेल से निकलेगा, इसलिए कि उसका जेल में मन नहीं बदला, आत्मा नहीं बदली। तो इसलिए आत्मा को बदलना है, मन को बदलना है। जब मन बदल जाएगा, व्यक्ति बुराई को छोड़ देता है। जब तक मन में पाप का भय पैदा ना हो, तब तक मनुष्य शुद्धता नहीं है। पाप का भय पैदा करना है, ये सत्संग में होगा। ये जानेंगे जहाँ आकर के, जैसी करनी वैसी भरनी। वहाँ पक्षपात नहीं होता है, वहाँ बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है, वहाँ अमीर गरीब नहीं देखा जाता है, वहाँ न्याय होता है। जब ये सोच आती है कि मैं जैसे कर्म करूँगा उसका मेरे को फल मिलेगा ही मिलेगा, ये भय जब पैदा होता है तो व्यक्ति बुराई को छोड़ता है, नहीं तो बुराई की ओर बढ़ता है, पाप की ओर बढ़ता है। सत्संग की सबसे बड़ी बुराई यही है कि आत्मा बुराई को बुराई समझने लग जाती है। बुराई तब तक छूटने वाली नहीं है जब तक हम बुराई को बुराई नहीं समझेंगे। जिस दिन बुराई का बोध हो गया कि ये बुरा है, ये पाप है, उसी दिन से बुराई और पाप छूट जाएंगे। सत्संग सब जगह लगने चाहिए। जीवन को सुंदर बनाने के लिए धर्म का बड़ा महत्व समझा जाता है। जगत में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जगत बिगड़ता जा रहा है। आज जगत बिगड़ रहा है। बहुत माँ बाप लुटते हैं, आते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, बुरी संगति में जा रहे हैं। बहुत मन्नतें मांग मांग करके औलाद मिले, बहुत यत्न प्रयत्न करके कोशिश करके पढ़ाया लिखाया, आज क्या स्थिति आ गई है, हाथ से खिसक रहे हैं, हाथ से निकल रहे हैं। कुसंग का प्रभाव है।
नशे ने जकड़ लिया है। तो इसके लिए सत्संग ही एक साधन है। जब तक बच्चे को आप जबरदस्ती कहोगे कि ये छोड़, नहीं छोड़ेगा, कितना यत्न कर लो नहीं छोड़ेगा। जब बोध हो जाएगा, जब समझ आ जाएगी, फिर पाप से घृणा होती है, फिर बुराई से घृणा होने लग जाती है। इसलिए सत्संग में किसी न किसी तरह लेकर के आना। महाराज ने लिखा है इधर श्री भक्ति प्रकाश जी में कथा में कि एक राजा था, उसका एक ही लड़का, और बहुत राजा को आस थी कि लड़का बड़ा होवेगा, राजपाट संभालेगा, मगर वह कुसंग में गिर गया, नशे, पढ़ना लिखा छोड़ दिया, नशा करना आरंभ कर दिया, और उस लड़के को रोगों ने घेर लिया। नशा जब आवेगा रोग भी आवेंगे, रोगों ने घेर लिया। अब राजा को चिंता लगने लगी कि कल क्या होवेगा, राजपाट कौन संभालेगा, और लड़का भी हाथों से जा रहा है, स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। तो ऐसी रहमत हुई, कृपा हुई कि उस राज्य में एक बड़े महान संत आए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल रही थी। तो सब जानते थे कि जो भी उनकी शरण में आता है उनके दुखड़े दूर होते। तो राजा भी उनकी शरण में गया। राजा ने आंखें भर करके कहा कि महाराज, एक ही लड़का है, वह भी मेरा हाथ से निकल रहा है, नशे में जा रहा है। तो संत ने क्या कहा, किसी तरह 7 दिन मेरे सत्संग में उसको ले आओ, 7 दिन। तो राजा ने घर जाकर के लड़के को कहा, मैंने तेरी कभी बात इनकार नहीं की, बात तेरी सदा मानी, मगर तू आज मेरी बात मान ले, 7 दिन तूने मेरे साथ सत्संग जाना। प्यार से समझाया और लड़का समझ गया। जिसके अच्छे दिन आते हैं, आने होते हैं, बस समझ भी जाता है। जिसके अच्छे दिन नहीं आने उसको लाख समझाते जाओ, नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। तो क्या हुआ, लड़के को जब समझाया लड़का मान गया। 7 दिन सत्संग में आया। 7 दिन जब सत्संग में आया, जीवन में उमंग पैदा हो गए कि मैंने बनना है, मैंने कुछ करना है, जागृति आ गई। अब उधर संतों के जाने का समय आ गया, आगे प्रस्थान करना था। तो कहने लगे कि राजकुमार को, बेटा 7 दिन मैंने जो तेरे को सुनाया, जो अच्छा लगा वो तो ठीक है, जो बुरा लगा मेरे को आज बता दो, क्योंकि मैंने अब प्रस्थान करना है, आगे जाना है, आगे को मैं कहना मैं छोड़ दूंगा। तब राजकुमार ने क्या कहा, महाराज क्या बुरा लगा है मेरे को, जब आपने ये शब्द कहा है कि मैंने आगे जाना है, ये शब्द मेरे को अच्छा नहीं लगा, आप रुकिए यहाँ पर। तो जब आग्रह किया, बहुत बहुत कही बात, तो संत क्या कहने लगे, अच्छा मैं रुक तो जाऊंगा, मगर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या बात माननी पड़ेगी, जितने आपके घोड़े हैं, निजी घोड़े, उनके नाम और उनकी गिनती आपने मेरे को सुनानी है। राजकुमार ने हाँ कर दी। और जब महल में आया, अपने निजी घोड़ों की और गिनती करने लगा, तो बहुत संख्या में थे, सैकड़ों की संख्या में थे। अब नाम याद करे, नाम ना याद आवे, गिनती करे, गिनती ना हुए। तब राजा ने कहा कि थोड़ा पढ़ लो तो गिनती भी आ जाएगी, नाम भी याद होने शुरू हो जाएंगे। अब राजा के कहने पर लड़के ने पढ़ना आरम्भ कर दिया और धीरे धीरे पढ़ना सीख गया, गिनती भी आ गई, नाम भी याद होने आरम्भ हो गया। अब सत्संग में और संतों में रुझान हो गया और बुराई छूटनी आरम्भ हो गई। तो कहने का भाव है कि देखते ही देखते वह राजकुमार एक ऐसा महान राजा बना। कैसे बना, उसके जीवन में परिवर्तन आया, उसके स्वभाव में परिवर्तन आया, उसकी करनी उत्तम हो गई। तो इसलिए हमारे कहा है सत्संग में जरूर जाओ। बच्चे बिगड़ रहे हैं तो बच्चों को जरूर लेकर के आओ, मगर जिद से नहीं, हट से नहीं आवेंगे, प्यार से आवेंगे। बहुत संख्या में बच्चे आते हैं सुबह, मैं तो बहुत भाग्यशाली समझता हूँ बच्चों के भाग्य की बात और उनके माँ बाप के भाग्य की बात। तो प्रातःकाल सुबह निंद्रा छोड़ करके जो 8-8 बजे तक उठने वाले नहीं हैं,
वे भी आ रहे हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत कहते हैं बहुत देर तक सोते थे, अब सुबह 4 बजे उठ करके उठ जाते हैं। ये मालिक की रहमत है, कृपा है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि सत्संग में जाकर के जीवन बदलता है, आत्मा बुराई को बुराई समझने लग जाती है और व्यक्ति अच्छा बन जाता है। तो महाराज कहते हैं संतों के कर्मों से ही भारतवर्ष शांति का संदेश देता है। हरि कृपा से सत्संगियों अथवा संतों का बड़ा प्रभाव होता है। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। संत बादलों का रूप है, उनकी भक्ति जल है, प्रेम जल जो चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। भाग्यशाली मनुष्य इस जल को स्वीकार करते हैं। केवल भाग्यशाली मनुष्य ही इसको प्राप्त कर सकते हैं, संतों के आशीर्वाद को। माता सीता ने कहा था रावण से, जब रावण का व्यवहार स्वभाव देखा, राजा था रावण, विद्वान भी था, यही बात आ गई ना, केवल विद्या के काम नहीं करती है, साथ में भक्ति होवे, आस्तिक भाव होवे, तब बात बनेगी। ज्ञानी तो बहुत था वह, मगर कर्म खोटे थे। माँ भवानी ने जब उसके कर्म देखे, उसका व्यवहार देखा, तो कहा कि हे रावण, ऐसा प्रतीत होता है कि लंका नगरी में संत नहीं रहते। हाँ, हो सकता संत हैं तो तू उनके पास नहीं जाता है, न उनके पास जाता है तो उनकी बात का तू अमल नहीं करता है। तो आज तेरा ऐसा स्वभाव बन गया है। तो क्या हुआ परिणाम आप जानते हैं। संतों का संग नहीं था, संतों से दूरी थी, लंका तहस नहस हो गए, अंत हो गया। तो यही मांगना है हर समय कि संतों का संग और सत्संग मिलता रहे।